तो आज हम क्लास 12th हिंदी कंपलसरी में गोस्वामी तुलसीदास इसके पहले पार्ट में अपन ने जो कवितावली थी उत्तरकांड से वो करी, और आज पार्ट 2 लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। तो पहले ये दोहा है, तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सरहात पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ शब्द देखे तो तव यानी तुम्हारा या आपका, और हृदय राखी रख कर, जेहु जाऊंगा, अस इस तरह, आयसु आज्ञा, पद पैर, बदी वंदना करके, प्रीति प्रेम, महु मैं, पवन कुमार हनुमान, सरहात प्रशंसा करना। और इसका प्रसंग देखें तो ये जो पद है रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रस्तुत है। इसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते समय भरत से मिलते हैं, उसी का वर्णन किया गया है। तो अब इसकी व्याख्या कि तुलसीदास जी बताते हैं कि लक्ष्मण को मूर्छा लगने पर हनुमान संजीवनी बूटी लाने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात भरत से होती है। वे भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप यश हृदय में रखकर तुरंत ही अर्थात जल्दी ही भगवान राम के पास पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार कहते हुए हनुमान भरत की आज्ञा प्राप्त कर उनके चरणों की वंदना करके चले गए। भरत के बाहुबलशील व शांत व्यवहार गुण तथा प्रभु राम के प्रति अपार अधिक स्नेह को देखते हुए वे मन ही मन बार बार प्रशंसा करते हुए हनुमान लंका की तरफ चले जा रहे थे। और इसका विशेष देखें तो कि तुलसीदास ने हनुमान की भक्ति भावना तथा भरत के गुणों का वर्णन किया है। और दूसरा देखें तो अवधि भाषा का प्रयोग दोहा छंद तथा पुनि पुनि पवन कुमार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अब है इसका पद, उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लायु। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तेजहु पितु, माता सहेहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोऊ, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहू। तो इसके शब्द देखे तो उहा वहाँ निहारी देखकर, अर्धराति आधी रात, कपि बंदर हनुमान, आयऊ आया, मोहि मुझे, काऊ किसी प्रकार, मृदुल कोमल, मम मेरा, विपिन वन, आतप धूप, बाता हवा, बिकलाई व्याकुलता, जन तेऊ जान पाता, मन तेऊ मानता, ओहु उस। तो इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित अवस्था पर राम का करुण विलाप है। इसकी व्याख्या देखें तो उधर लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण को देखा, तब वे व्याकुल व दुखी होकर मनुष्यों के समान शोक भरे वचन कहने लगे कि आधी रात बीत चुकी है परंतु अभी तक हनुमान नहीं आए। उस समय राम ने अधीरता से अपने लघु भ्राता लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम बोले कि हे भाई, तुम अपने रहते मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से कोमल था। मेरा साथ देने के लिए तुमने माता पिता तक को त्याग दिया था और वन में हमारे साथ सर्दी धूप तथा हवा आंधी तूफान सब कष्ट सहन करते रहे। हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि मुझे वन में जाने पर लक्ष्मण का बिछोह सहना पड़ेगा तो मैं पिता के उस वन में जाने वाले वचन को मानने से इनकार कर देता, अर्थात वन में नहीं आता।
तुलसीदास बताते हैं कि राम लक्ष्मण पर आई इस विपदा का कारण स्वयं को मानते हैं। अब इसका विशेष देखें तो तुलसीदास ने प्रभु राम का मानवीय रूप तथा उनके विलाप का मार्मिक वर्णन किया है। और दूसरा देखें तो अवधी भाषा का प्रयोग, करुण रस की प्रधानता, चौपाई छंद की प्रस्तुति तथा अनुप्रास अलंकार की छटा है। अब इसका तीसरा पद, सुत बित नारी भवन परिवारा, ओहि जाहि जग बारही बारा, अस बिचारी जिह जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करीबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जिहावे मोहि, जेहु अवध कवन मोहु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अप जस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो इसके शब्द देखें तो सुत पुत्र, बित धन, अस ऐसा, जिय हृदय, सहोदर सगा, फनी सांप, करीबर गजराज, कर सूंड, तोहि तुम्हारे, जड़ कठोर संवेदनाहीन, देव भाग्य, अवध अयोध्या, कवन कौन, अपजस बदनामी, माही मैं, क्षति हानि या नुकसान। तो इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप एवं उनका दुख प्रकट किया गया है। अब इसकी व्याख्या तो श्री राम विलाप करते हुए बोले, हे भाई लक्ष्मण, संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार बार बार मिल सकते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। ये जीवन में दोबारा से प्राप्त हो सकते हैं, परंतु संसार में सगा भाई बार बार नहीं मिलता है। इसलिए हृदय में ऐसा विचार करके तुम जल्दी जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी दीनहीन हो जाता है, उड़ नहीं पाता, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीन एवं व्यथित हो जाते हैं, उसी प्रकार भाग्य मुझे अगर जीवित रखेगा तो मेरा जीवन तुम्हारे बिना व्यर्थ और सारहीन है। हे प्रिय लक्ष्मण, अपनी पत्नी की खातिर प्यारे भाई को गंवाकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। मैं जगत में यह बदनामी भले ही सह लूंगा कि राम ने स्त्री को खो देने पर कोई वीरता नहीं दिखाई, परंतु पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि प्रिय भाई को खोने की हानि है। तो इसका विशेष देखें तो तुलसीदास ने राम का भ्रातृ प्रेम के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है और अवधी भाषा, करुण रस, चौपाई छंद व अनुप्रास अलंकार की प्रस्तुति की है। तो अब अपना चौथा पद, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के इक कुमारा, तात तासु तुम है प्राण आधारा, सौंपे सी मोही तुम है ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काहु देहु तेहि जाई, उठी किन मोही सिखावहु भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, शत्रुत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल देखाई। एक सोठा है, प्रभु प्रलाप सुनी कान, बिकल भय बानर निकर, आई गयऊ हनुमान जिमि करुणा, मह वीर रस। तो इसके अब शब्द देखें तो अपलोकु अपयश, निठुर निष्ठुर, सही ही सह लेगा, जननी माता, तासु उसके पानी हाथ, उतरु उत्तर या जवाब का है क्या, सोच विमोचन शोक दूर करने वाला, शत्रुत चूता है या बहता है, और राजीव दल लोचन कमल पत्र के समान नेत्र, उमा यानी पार्वती, अखंड जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके, निकर समूह विकल बेचैन।
तो इस पद में भी लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का करुण विलाप दिखाया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो मूर्छित लक्ष्मण को लक्ष्य कर श्री राम बोले कि हे प्रिय लक्ष्मण, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन करेगा। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उस माँ के प्राणों के आधार हो, अर्थात तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ जीवित नहीं रह सकती। तुम्हारी माता ने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। अब जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे यह बात सिखाओ या समझाते क्यों नहीं? संसार के लोगों को सोच चिंता से मुक्त कराने वाले श्री राम शोकावेग के कारण अनेक चिंताओं में डूब गए। उनके कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से निरंतर जल आंसू बहने लगे। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, हे उमा, श्री राम एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है, अर्थात स्वयं संपूर्ण और शोक मुक्त ईश्वर है। परंतु इस अवसर पर कृपालु प्रभु लीला करके सामान्य मनुष्य जैसा आचरण कर रहे हैं। और फिर जो शॉर्ट है इसका है अर्थ, प्रभु श्री राम के विलाप को सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठा। उसी समय हनुमान आ गए। वे इस प्रकार आए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस का प्रसंग आ गया हो, अर्थात हनुमान के आने से शोक का वातावरण वीरता में बदल गया। तो इसका विशेष देखें तो तुलसीदास ने राम की व्याकुलता का सजीव चित्रण किया है। प्रभु राम ने सामान्य मनुष्य की लीला प्रकट की है और अवधि भाषा का प्रयोग है। करुण रस, चौपाई छंद तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अब अपना 5वां पद, हर्षि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बेद तब किन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटहु भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि बेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लय आवा। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धेनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। तो इसके शब्द देखें तो हर्षि प्रसन्न होकर भेटहु मिलना, कृतज्ञ आभारी, सुजाना समझदार या अच्छा होना, और किन्हीं किया हर्षाई हर्षित होकर, भ्राता झुंड समूह, लई आवा ले आए, विषाद दुख, धेनहु ये ठोका या पीटा, और पही के पास। तो इस प्रसंग में हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के ठीक होने का प्रसंग है। तो अब इसकी व्याख्या देखें तो श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान को भेंटा अर्थात गले लगा लिया। परम ज्ञानी प्रभु होकर भी वे हनुमान के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठे अर्थात होश में आ गए। प्रभु श्री राम ने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। इस मिलन को देखकर सभी भालू वानर आदि हर्षित हो गए। फिर हनुमान ने सुषेण वैद्य को तुरंत उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जहां से वे पहले उन्हें लाए थे। लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद में आकर निराशापूर्ण ग्लानि से बार बार अपना सिर पीटा। तब व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास आया और विविध प्रकार के प्रयत्न करके उसे गहरी नींद से जगाया। और अब इसका विशेष देखें तो कवि ने राम द्वारा हनुमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है तथा लक्ष्मण के होश में आने पर रावण का दुखी होना व्यक्त हुआ है। और दूसरा देखें तो अवधि भाषा का प्रयोग है, चौपाई छंद एवं अनुप्रास अलंकार है, सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है। तो अब अपना ये 6वां और अंतिम पद, जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालू दे है धरी बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब
ते ही अभिमानी जे ही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिहिन सब निशिचर मारे महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा परे समर मही सब रणधीरा। और अब ये दोहा है। सुनी दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। तो इसके शब्दार्थ देखें तो निशिचर राक्षस, कालू काल या मौत, सुखाई सूख गया, हरियाणी हरण कर लाया, दुर्मुख कड़वी जुबान वाला, जोधा योद्धा, सुररिपु देवताओं का शत्रु और अतिकाय विशाल शरीर वाला, दशकंदर रावण, बिलखान बिलखता हुआ, जगदम्बा जगत की माता सीता और सठ यानी दुष्ट। तो इस प्रसंग में जो कुंभकर्ण है वो रावण को सीता का हरण करने के लिए धिक्कारता है। तो अब इसकी व्याख्या देखें तो कुंभकर्ण जाग उठा। उस समय वह ऐसा दिखाई दे रहा था मानो साक्षात काल अर्थात मृत्यु शरीर धारण कर बैठा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारे जो ये 10 मुख हैं ये क्यों सूख रहे हैं। कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर रावण ने अभिमान के साथ वह सारी कथा उसे सुनाई कि वह किस प्रकार सीता का हरण कर लाया था। रावण ने फिर बताया कि हे भाई, श्री राम के वानरों ने बहुत से राक्षस मार डाले हैं, उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। दुर्मुख देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, महायोद्धा अतिकाय, भारी भरकम अकंपन तथा सहोदर आदि दूसरे सभी प्रमुख रणधीर वीर राक्षस युद्ध भूमि में मर चुके हैं। रावण के ये वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर कहने लगा, अरे दुष्ट, जगत जननी सीता का अपहरण करके भी अब तू अपना कल्याण चाहता है, अर्थात अब तेरा कल्याण असंभव है। इसका विशेष देखें तो कवि ने राक्षस कुंभकर्ण द्वारा प्रभु श्री राम की महिमा बताई है, जो 6 महीने सोने के बावजूद भी ये जानता है कि प्रभु श्री राम का अमंगल करने वालों का भला नहीं हो सकता। और इसमें दूसरा पॉइंट है कि अवधि भाषा का प्रयोग है, व्यंग्य वचनों का स्वाभाविक कथन तथा अलंकारों की सहज प्रस्तुति वर्णित है। तो ये था अपना लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। तो अब अगली कविता अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।